नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आज आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ एजी थ्योरी का पार्ट थर्ड, जिसके अंदर हम प्रत्यावर्ती राशियों से संबंधित कुछ जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे और जितना अच्छा हो सकेगा उतना मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। यदि फिर भी आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे पूर्णतः आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो प्रत्यावर्तित जो धारा होती है उससे संबंधित कुछ राशियां हैं, कुछ क्वांटिटीज़ है। जैसे कि हम बात करें, एक होती है इन फेज राशि, एक होती है आउट फेज, एक होती है क्वाड्रेचर, एक एंटी फेज, लीडिंग क्वांटिटीज़ और लैगिंग क्वांटिटीज़। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं दोस्तों जो हमें समझने की ज़रूरत है। तो पहले मैं आपको इनकी परिभाषाएं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इन्हें एक एक करके डायग्राम के थ्रू जो है वो मैं आपको समझाऊँगा। तो इन फेज क्वांटिटी आप सभी के लिए नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर जो नोट्स है वो बना करके उसको भी प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर आप इसमें वीडियो में देख सकते हैं, ये लिख करके मैंने जो परिभाषाएं आपको बता रखी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को पूछा जाता है कई बार एग्जामों में, छोटे छोटे क्वेश्चंस में। तो जब दो प्रत्यावर्ती राशि यही या धारा या वोल्टेज दोनों में से कोई भी दोनों ही एक साथ जब अपने शिखर मान पर पहुंच जाती है, पीक वैल्यू या क्रेस्ट वैल्यू जिसे हम कहते हैं, अगर वहां पर पहुंच जाती है एक साथ, इनमें कोई भी फेज एंगल का डिफरेंस नहीं होता है, तो उसे हम कहेंगे दोस्तों इन फेज क्वांटिटी कहेंगे। दोनों एक साथ पहुंचनी चाहिए पीक वैल्यू पर। जो दूसरा है वो है हमारा आउट फेज क्वांटिटी। अब आउट फेज क्वांटिटी हम किसे कहेंगे? जब दो प्रत्यावर्ती राशि धारा और वोल्टेज दोनों अलग अलग समय पर अपने शिखर मान पर पहुंचे, चाहे उन दोनों में जो फेज एंगल का जो डिफरेंस है वो चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 10 डिग्री हो, चाहे 50 डिग्री हो, पर वो दोनों ही अलग अलग समय पर अपने शिखर मान पर पहुंचनी चाहिए, क्रेस्ट मान पर अपने अलग अलग पे पहुंचनी चाहिए। तो उसे हम कहेंगे आउट फेज क्वांटिटी। अब आती है क्वाड्रेचर क्वांटिटीज़। तो क्वाड्रेचर क्वांटिटीज़ क्या होती है दोस्तों? जब धारा और वोल्टेज दोनों ही राशियाँ, इन दोनों के मध्य में जब फेज एंगल का जो डिफरेंस होता है, फेज अंतर जो होता है 90 डिग्री जब हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेचर राशि। और यदि 180 डिग्री फेज डिफरेंस अगर हो जाता है वोल्टेज में और जो करंट है उसके ग्राफ के बीच में, तो उसे हम कहेंगे एंटी फेज क्वांटिटीज कहेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा लीडिंग क्वांटिटीज। जब प्रत्यावर्ती राशि धारा या वोल्टेज में से जो राशि पहले शिखर मान पर पहुंचती है, चाहे वो वोल्टेज पहुंचे चाहे करंट पहुंचे, पर पहले शिखर मान पर पहुंचनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे लीडिंग क्वांटिटीज। और अगर वही राशियां अगर एक दूसरे के बाद में पहुंचती है, जैसे मान लीजिए वोल्टेज पहले पहुंच रहा है शिखर मान पर और जो करंट है वो उसके बाद में शिखर मान पर पहुंच रहा है, तो जो करंट होगा वो इसमें होगा लैगिंग क्वांटिटीज़, मतलब कि उसे हम कहेंगे पश्चगामी राशि भी कहेंगे। और लीडिंग क्वांटिटीज़ को हम हिंदी में कहेंगे अग्रगामी राशि। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में एक आता है वेलोसिटी ऑफ करंट। तो ये क्या होता है? तो दोस्तों जो तरंग दैर्ध्य होता है उसका और फ्रीक्वेंसी का जो गुणनफल होता है उसी को हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ करंट। मतलब कि विद्युत धारा का जो वेग होता है वो तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो इसका जो वेग है उसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में होती है। 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में होती है, जो मैंने दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता रखा है। ये जो है आपके v इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये आपकी है वेलोसिटी ऑफ करंट कहेंगे इसे। और जो दोस्तों इसी की जो स्पीड है, इसी स्पीड से सेम वेलोसिटी से जो प्रकाश की जो तरंगे हैं, जो प्रकाश की तरंगे हैं वो ऊष्मीय तरंगे और जो रेडियो तरंगे हैं वो भी इसी वेग से ट्रेवल करती हैं दोस्तों। और तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग दैर्ध्य के लिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए। तरंग दैर्ध्य भी मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ होती है। तरंग दैर्ध्य जो होती है, वेवलेंथ जिसे हम कहते हैं, ये होती है, इसको मीटर में जब हम व्यक्त करते हैं तो वह एक ऐसी सीधी दूरी होती है
जिसे कोई तरंग एक चक्र समय में तय करती है। मतलब कि किसी भी वेव द्वारा एक चक्र के जो समय होता है उसमें तय की जाती है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे, उसकी वेव आपको पता ही है, 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग जो एक सेकंड में 50 चक्र पूर्ण किए जाते हैं। एक चक्र को पूर्ण करने में 0.02 सेकंड जो समय लगता है। तो मान लीजिए तरंग दैर्ध्य तरंग दैर्ध्य जो है उसको ट्रैवल करने के लिए समय 0.02 सेकंड से भी कम है। यदि अगर उस समय में वह सीधी दूरी तय कर लेती है कोई भी, तो उसे हम कहेंगे तरंग दैर्ध्य। और इसका प्रतीक आपको पता ही है, लैम्बडा होता है और मात्रक मीटर होता है। तो दोस्तों ये तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊँगा जो अभी राशियाँ मैंने आपके जो बताई है, तो इन राशियों के बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो डायग्राम है इन फेज क्वांटिटीज़ का है। इन फेज क्वांटिटीज़ मतलब कि एसी प्रत्यावर्ती राशियाँ, जो प्रत्यावर्ती राशियाँ हैं, वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ अपने शिखर मान पर पहुंचनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब कि उनमें कोई भी फेज अंतर नहीं होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने ये जो 90 डिग्री जो मार्क किया है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये 90 डिग्री मार्क कर रखा है। इसके मतलब सेम इसी एंगल पर 90 डिग्री पर ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है उसकी भी पीक वैल्यू है और जो करंट है उसकी भी पीक वैल्यू है। जो डॉटेड लाइन है वो करंट को शो कर रही है और जो ये ब्लैक वाली जो लाइन है ऊपर की कंटिन्यूस, ये वोल्टेज को शो कर रही है। तो जब दोनों की पीक वैल्यू सेम पॉइंट पर हो, मतलब कि एक साथ पहुँचे, उसी 90 डिग्री पर वोल्टेज भी पहुंच रहा है और उसी 90 डिग्री पर हमारा करंट की पीक वैल्यू भी पहुंच रही है, तो इसे हम कहेंगे दोस्तों इन फेज क्वांटिटीज़ हम इसे कहेंगे, क्योंकि ये दोनों एक साथ शिखर मान पर पहुंच रही है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आई का जो ग्राफ है वो नीचे ही बने यहाँ पर, ये इसके साथ में भी बन सकता है, बट आपको समझ में आ जाए इस वजह से मैंने इसे थोड़ा नीचे बना करके दिखाया, जिससे समझने में ईजी पड़े आपको। अब जो दूसरी जो राशि थी दोस्तों वो हमारी राशि थी आउट फेज क्वांटिटी, जिसे हम कहते हैं। तो ये देखिए, ये मैं आपको आउट फेज क्वांटिटी के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारी जो वोल्टेज है वो ट्रैवल करना स्टार्ट करती है 0 डिग्री से। 0 डिग्री से ट्रैवल करके वो पहुँच गई यहाँ पर हमारी पीक वैल्यू पर 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री पर पहुंच गई। और मैंने यहाँ पर दोस्तों मार्क भी कर रखे हैं अलग अलग डिग्री, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो जब वोल्टेज या करंट दोनों में से कोई भी राशि, वोल्टेज है वो 90 डिग्री पर पहुंच गई पहले अपने शिखर मान पर, उसके बाद में यहाँ से दोस्तों यहाँ से इस जगह से इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट से जो 45 डिग्री से जस्ट पहले जहाँ पर ये टच कर रहा है, इस वाले पॉइंट से करंट स्टार्ट होती है, क्योंकि जो 0 एक्सिस है वहीं से हम डिग्री का जो करंट है उसका स्टार्टिंग मानेंगे। तो करंट जब यहाँ से स्टार्ट होती है तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच से स्टार्ट हो रही है। मतलब कि आप इसे कितने भी डिग्री मान सकते हैं, चाहे 30 डिग्री मान लीजिए, चाहे कुछ भी डिफरेंस मान लीजिए इनके बीच का। तो 0 से लेकर के और इस पॉइंट तक के बीच का जो भी फेज एंगल का जो डिफरेंस है, चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे 4 डिग्री हो, चाहे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जो भी हो, 90 डिग्री से पहले तक 89 पॉइंट समथिंग डिग्री तक भी अगर फेज में डिफरेंस है तो उसे हम कहेंगे दोस्तों आउट फेज क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पीक वैल्यू है वो यहाँ पर ये पहुँच रही है हमारे 135 डिग्री से थोड़ा पहले पर ये पीक वैल्यू पर पहुंच रही है करंट। तो जो वोल्टेज और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है लगभग कितना होगा, 90 डिग्री, और आप ये मान लीजिए कि 30 डिग्री के आसपास का इसमें डिफरेंस होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10,
डिग्री कितना भी हो सकता है इसमें, तो उसे हम कहेंगे आउट फेज क्वांटिटी कहेंगे, आउट फेज राशियाँ इसे हम कहेंगे दोस्तों। ये हमारा क्लियर। इसके बाद में मैं बात करूँगा अब आपके लिए जो क्वाड्रेचर राशियाँ होती है उसके बारे में बात करूँगा। तो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों क्वाड्रेचर क्वांटिटीज़, मतलब क्वाड्रेचर राशि हम किसे कहेंगे। तो क्वाड्रेचर राशि का सीधी सीधे सा फंडा है, जब दो प्रत्यावर्ती राशि धारा या वोल्टेज अपने फेज अंतर में 90 डिग्री का अंतर रखती हो, मतलब कि 90 डिग्री के अंतर पर अपने शिखर मान पर पहुंचती हो, तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेचर क्वांटिटी। जैसे दोस्तों इस वाले पॉइंट पे मैं आपको बताता हूँ इसमें यहाँ पर कि जो हमारी वोल्टेज वाली जो है, ये वाली जो लाइन है, ये जो हमारा ग्राफ है, ये हमारे जा रहा है पीक वैल्यू पर कब पहुंच रहा है, एट 90 डिग्री पर ये पीक वैल्यू को टच करता है। तो दोस्तों 90 डिग्री पर ये पीक वैल्यू को टच कर रहा है, और जो डॉटेड लाइन जो है वो हमारी जो करंट को शो कर रही है वो अपने पीक वैल्यू पर किस समय पहुंच रही है, वो हमारे पीक वैल्यू पर पहुंच रही है 180 डिग्री पर। ये हमारे 180 डिग्री पर यहाँ पर ये पीक वैल्यू पर पहुंच रही है करंट। तो दोस्तों इन दोनों में जो फेज का डिफरेंस है वो कितना है, 180 डिग्री पर ये पहुंच रही है और 90 डिग्री पर वो पहुंच रही है, 180 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो आया हमारा 90 डिग्री। अब जब भी अगर मान लीजिए 180 डिग्री की जगह ये और कोई डिग्री होता, जैसे मान लीजिए ये 100 डिग्री और ये होता है एक 190 डिग्री पर, मतलब कि करंट अगर पहुंच रही होती 190 डिग्री पर और अगर वोल्टेज पहले ही पीक वैल्यू पर पहुंच जाती 100 डिग्री पर, तो इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो भी है 90 डिग्री। तो कुल मिलाकर के ये कितने भी डिग्री पर पीक वैल्यू पर पहुंचे, पर इन दोनों का जो फेज जो डिग्री का जो अंतर है वो अगर 90 डिग्री है आपके, तो दोस्तों इनको कहेंगे हम क्वाड्रेचर क्वांटिटीज़, मतलब कि क्वाड्रेचर राशियाँ जो हैं वो कहेंगे हम इन्हें। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा एंटी फेज राशि। एंटी फेज राशि, तो एंटी फेज राशि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, एंटी फेज राशि का डायग्राम आप देख सकते हैं। जो रेड वाली जो लाइन है वो डिनोट कर रही है हमारे वोल्टेज को, और जो ब्लैक वाली है वो हमारे डिनोट कर रही है करंट को। तो रेड वाली जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज वाली जो पीक वैल्यू पर किस समय पहुंच रहा है हमारे, ये हमारे पहुंच रहा है एट 90 डिग्री पर, हमारे पीक वैल्यू पर पहुंच रहा है। ठीक है दोस्तों, और जो करंट है हमारे वो यहाँ पर पीक वैल्यू पर पहुंच रहा है 90 डिग्री पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो वोल्टेज है वो सेम कब पहुंच रहा है अपने पीक वैल्यू पर, ये आप देख सकते हैं। वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आकर के पीक वैल्यू पर पहुंचा, तो ये इस पॉइंट पर पहुंच रहा है, और इस पॉइंट पर डिग्री कितनी हो रही है, 270 डिग्रीज हो रही है। तो जब ये 90 डिग्री पर हमारी करंट पहुंच रही है पीक वैल्यू पर, और 270 डिग्री पर वोल्टेज पहुंच रही है हमारे पीक वैल्यू पर, तो अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें, डिग्री का अगर डिफरेंस निकालें, तो 270 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिख रखा है 270 डिग्री माइनस 90 डिग्री, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस जो है 180 डिग्री आ रहा है। तो जब भी किसी दोनों प्रत्यावर्ती राशियों के बीच में फेज का जो डिफरेंस होगा वो अगर 180 डिग्री होगा आपके, तो हम उसे कहेंगे दोस्तों एंटी फेज राशि, एंटी फेज क्वांटिटीज़ हम उन्हें कहेंगे। तो ये चीज़ क्लियर। अब इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में आती है, एक होती है लीडिंग राशि, एक होती है लैगिंग राशि। तो
लीडिंग राशि की जो परिभाषा थी, जब दोनों प्रत्यावर्ती राशि, चाहे वो हो वोल्टेज चाहे हो करंट, उन दोनों में से कोई भी पहले शिखर मान पर अगर पहुंचता है, यदि पहले शिखर मान पर जो भी पहुंच रहा है तो उसे हम कहेंगे लीडिंग राशि, और जो बाद में शिखर मान पर पहुंचेगा उसे हम कहेंगे लैगिंग राशि। तो जैसे कि मान लीजिए ये दो राशियां हैं, एक रेड वाली और एक ब्लैक वाली डॉटेड दोनों। तो वोल्टेज यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, वोल्टेज 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के और यहाँ से स्टार्ट होकर के ये पहुँचती है अपने पीक वैल्यू पर यहाँ पर। तो ये पहले पहुँच चुकी है, और जो करंट है वो अपने इस जगह से स्टार्ट होती है और ये पहुँच रही है इस जगह पर। मतलब कि करंट पहुँची है बाद में अपनी पीक वैल्यू पर और वोल्टेज पहुँची है पहले अपने पीक वैल्यू पर। तो जो राशि पहले पीक वैल्यू पर पहुंचेगी, अपने जो शिखर मान पर पहले पहुंचेगी, उसी को हम कहेंगे लीडिंग राशि। तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट में से लीडिंग राशि होगी हमारी वोल्टेज, और जो लैगिंग राशि होगी वो हमारी होगी करंट। अगर इसी को हम उल्टा कर देते हैं कि इसको हम मानते हैं, रेड वाली जो लाइन है इसको हम करंट मानते हैं, और अगर इसको ब्लैक वाली को हम मानते हैं वोल्टेज, तो दोस्तों जो लीडिंग राशि होगी वो हो जाएगी हमारी करंट, और जो लैगिंग राशि होगी वो हमारी हो जाएगी वोल्टेज। तो क्लियर दोस्तों, लीडिंग राशि, लैगिंग राशि, इन फेज, आउट फेज, क्वाड्रेचर और एंटी फेज, ये हमारी कुछ राशियां हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों किसे क्या कहते हैं। तो जो इन फेज राशि है उसकी परिभाषा क्या है? जब दो प्रत्यावर्ती राशि बिना किसी फेज अंतर पर एक साथ पीक वैल्यू पर पहुंचे, मतलब कि अपने शिखर मान पर या फिर क्रेस्ट वैल्यू पर यदि एक साथ पहुंचती है दोनों प्रत्यावर्ती राशियां, तो उसे हम कहेंगे इन फेज राशि। उसके बाद में आती है हमारी आउट फेज राशि। तो आउट फेज राशि में दोस्तों कितने भी डिग्री का अंतर हो, बट दोनों राशि कभी भी एक साथ शिखर मान पर नहीं पहुंचेगी। मतलब कि उनमें उनका जो फेज अंतर है, कुछ ना कुछ फेज अंतर जरूर होगा, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 4 डिग्री हो, चाहे 10 हो, 50 हो, कितना भी डिग्री का अंतर हो, बट वो एक साथ कभी भी पीक वैल्यू पर नहीं पहुंचेगी। तो उसी राशि को हम लोग कहेंगे आउट फेज राशि। उसके बाद में आती है हमारी क्वाड्रेचर राशि। तो क्वाड्रेचर राशि में जो डिफरेंस होता है दोनों प्रत्यावर्ती राशियों के फेज के अंतर का, वो होता है 90 डिग्री का। मतलब यदि अगर वोल्टेज अगर पहले पहुंचती है 90 डिग्री पर, तो करंट जो है वो करंट जो है वो 180 डिग्री पर अपनी पीक वैल्यू पर ट्रेवल करेगी। तो उन दोनों का जो फेज का जो अंतर है वो आएगा 90 डिग्री। और जब कभी भी 90 डिग्री किसी भी दोनों प्रत्यावर्ती राशियां जो है वोल्टेज करंट में अगर फेज अंतर है 90 डिग्री का, तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेचर राशि। उसके बाद में हम बात करते हैं एंटी फेज राशि की। तो एंटी फेज राशियों में क्या है? एंटी फेज राशियों में सेम वही 180 डिग्री का अंतर हो जाएगा दोनों राशियों के मध्य में। जो प्रत्यावर्ती राशि है वोल्टेज और करंट, अगर उन दोनों के मध्य में फेज अंतर 180 डिग्री है, तो उन दोनों को उनको कहेंगे हम एंटी फेज राशियाँ। ठीक है दोस्तों। तो जो लीडिंग राशि है, लैगिंग राशि है, एंटी फेज है, क्वाड्रेचर है, इन सभी को हम आउट फेज राशियाँ कह सकते हैं, क्योंकि आउट फेज राशियों में जो है फेज का अंतर होता है, चाहे वो कितने भी डिग्री का हो। बट अगर हम ये कहें कि आउट फेज राशि को भी हम कह दें कि क्वाड्रेचर राशि है या एंटी फेज राशि है या लीडिंग राशि है या फिर लैगिंग राशि है, तो वो गलत होगा दोस्तों, क्योंकि उसमें दोनों प्रत्यावर्ती राशियों के मध्य में जो फेज अंतर है वो हमेशा 90 जो है वो कुछ ना कुछ अंतर होता है। और जबकि जो हमारे ये है जो क्वाड्रेचर राशि है उसमें 90 डिग्री का अंतर हमेशा होना ही चाहिए क्वाड्रेचर राशि के लिए, और एंटी फेज राशि के लिए हमेशा 180 डिग्री का अंतर होना ही चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो आउट फेज राशि है वो हमारी क्वाड्रेचर राशि भी है और एंटी फेज राशि, बट हम ये कह सकते हैं कि जो एंटी फेज राशि है उसे ही हम आउट फेज राशि भी कह सकते हैं, और जो क्वाड्रेचर है उसे भी हम आउट फेज राशियाँ कह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास हमारे जिसमें हम लोगों ने बातें करी, जो एसी से संबंधित जो भी राशियां होती है, क्वांटिटीज़ जितनी भी होती हैं, उनके बारे में हमने बात करी। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन
आते हैं दोस्तों, छोटे छोटे क्वेश्चन से काफ़ी बन करके आते हैं, जिसके बारे में हमने टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया है, को पूरा कवर किया है। इसमें से आपके कोई भी पॉइंट, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने यहाँ पर नहीं बताया हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आपको बता दूं यहाँ पर पहले ही, इंडक्टेंस है। अब इंडक्टेंस से संबंधित हम जानकारी इसमें बात करेंगे, जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टर या चोक क्या है, उसके जो प्रकार हैं इंडक्टर के वो क्या हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ क्या होते हैं, आरएलसी परिपथ वगैरह क्या हैं, उन सब के बारे में अब हम इसमें बात करेंगे अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद दोस्तों।